नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज की इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राय के सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पलटवार। प्रोत्साहन राशि के नाम पर अवैध निकासी के आरोपों को बताया गलत। पत्रकारों को बताई प्रोत्साहन राशि के विभागीय संकल्प की पूरी प्रक्रिया। सरयू राय पर बढ़ा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप। विधायक के अवैध कार्यों व उनकी कार्रवाई को लेकर जड़े सवाल। मानगो पम्मी ज्वेलर्स के मालिक पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता। 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार। तीनों के पास से कट्टा व गोली बरामद। स्वीकारी संलिप्तता। पुरानी रंजिश को लेकर ज्वेलर्स अनिल वर्मा पर चलाई गई गोली। सिटी एसपी के विजय शंकर ने दी तीनों की गिरफ्तारी की जानकारी। और जमशेदपुर बंगाल क्लब के शताब्दी समारोह की हुई भव्य शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया समारोह का विधिवत उद्घाटन। विधायक सरयू राय व मंगल कालिंदी रहे समारोह के विशिष्ट अतिथि। मंत्री ने बंगाल क्लब के नए भवन व बैंक्वेट हॉल का किया उद्घाटन। आइए सबसे पहले बात करते हैं विधायक सरयू राय के सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पलटवार की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय द्वारा कोविड काल में कार्य करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अनियमितता पर उठाए सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। बन्ना गुप्ता ने इस मामले को स्पष्ट करते हुए उल्टे सरयू राय पर ही कई सवाल दाग दिए हैं। बता दें कि जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने कोरोना काल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान में स्वयं स्वास्थ्य मंत्री एवं उनके मंत्री कोषांग के 60 लोगों को भी शामिल किए जाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरयू राय द्वारा उठाए गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 16/2 को, इसका मतलब है इनसे 2 महीना के करीब 3 दिन कम, मतलब 57 दिन 58 दिन पहले मैंने संचिका में क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आदरणीय हमारे राय जी ने नहीं व्यक्त किया। मैंने उस संचिका जब मेरे पास आई थी, मैंने उसमें लिखा था निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/2021 कंडिका 3 में उल्लेखित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को किस प्रकार से परिभाषित किया है। मैंने पूछा था 2 महीना पहले इनसे, इनके क्वेश्चन करने के 2 महीना पहले मैंने पूछा है कि किस प्रकार परिभाषित किया है। विभाग से पूछा उक्त श्रेणी में विभाग के कौन लोग पदधारक लाभान्वित होंगे जिनके द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्य का समायक निर्वाह किया गया है, स्पष्ट करें। मतलब 2 महीना पहले उनसे सवाल उठाने के, इनसे 2 महीना पहले मैंने पूछा था विभाग को कि आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें जो है इसके हकदार होंगे, हमको थोड़ा स्पष्ट करके मंतव्य के साथ भेजें। विभागीय संयुक्त सचिव के द्वारा दिनांक 23/2/2022 को पत्र भेजकर यह संसूचित किया गया कि विभागीय संकल्प संख्या 54/7 दिनांक 1/5/21 के कंडिका 3 के स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री एवं उनके स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल हैं। तदनुसार कोषांग के अंतर्गत सभी कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों की सूची की मांग की गई। उसमें उनका जवाब आया है कि पदस्थापित प्रतिनियुक्त बाह्य स्रोत, मतलब जो बाहर से भी जो लोग काम कर रहे हैं विभाग में, और जो लोग पदस्थापित हैं पदाधिकारी हैं और जो बाहर से काम कर रहे हैं कर्मियों को विभागीय समिति द्वारा अप्रैल 2020 के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। एक कमेटी का उन्होंने फॉर्मेशन किया था, प्रधान सचिव ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया था, उस कमेटी ने ये दिया है। और इसमें दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री, फिर लिखा है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण झारखंड रांची के स्थापना के अधीन कार्यरत कर्मी भी शामिल होंगे। माननीय सदस्य राय के द्वारा करोड़ रुपए की निकासी की जो बात कही जा रही है यह भ्रामक और गलत है। प्रोत्साहन के लिए स्वीकृति पर विभाग के द्वारा अनुमानित व्यय
जो गणना किया है मंत्री कोषांग के लिए मात्र 14,59,000 रुपया, जो इन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का निकासी कर लिया है, तो ये जो है ये अभी मात्र जो है ये गणना 14,59,000 रुपया का इन्होंने अनुमान लगाया है, जो पत्र में मैं आपको दिखाता हूँ अभी अनुमान लगाया है। उक्त राशि किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक वो राशि किसी को प्राप्त भी नहीं हुआ। हमारे मंत्री कोषांग में, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमारे मंत्री कोषांग में अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला, जिसका इन्होंने कहा कि कहाँ मिला। यदि मिला है तो फिर राय जी बताएं, कोई सरकारी पैसा तो कोई कैश में आएगा नहीं, कौन बैंक से आया है और किस के खाते में आया है, ये भी तब उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये 60 लोगों का बैंक अकाउंट निकाल लें और बैंक अकाउंट निकाल लें और जो सरकार का जो बैंक है उससे पैसा यदि आया है तो सारा चीज ऑन रिकॉर्ड होगा। ये तो कोई छुपने वाली बात तो है नहीं। तो ये हमारे कोषांग में 14,59,000 का बात किया गया है, जो उक्त राशि प्राप्त नहीं हुआ है। अब मैं श्री राय से अनुरोध करता हूं कि वे स्पष्ट करें कि किसके खाते में कब और कितनी राशि हस्तांतरित हुई है। अनुलग्न 4 देखिए आप कि ये स्वास्थ्य विभाग में जो 94 लोग हैं उनके ऊपर 37 लाख रुपया का व्यय किया गया और उनका जो है पैसा उनको मिल भी गया है, ठीक है। और कुल मिला के पूरे राज्य में जो इस तरह के जो हमारे वीर थे जो कोविड-19 में हम लोगों के लिए जान प्राण लगाए हैं, उसके लिए कुल मिला के 103 करोड़ रुपया का अनुमानित व्यय का आकलन किया गया था। 103 करोड़ रुपया जो पूरे राज्य के लिए था, और उसमें मात्र 14,59,000 रुपया हमारा कोषांग में था, और उसमें भी अभी तक 0 है, आया नहीं कोई पैसा, ठीक है। जबकि ये पूरा शोर मचा दिया गया कि साहब करोड़ रुपया का निकासी हो गया है और एकदम जो है मंत्री ने लूट लिया है, भ्रष्टाचार कर दिया है। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और सार्वजनिक जीवन व्यतीत करना मेरा कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में विभाग के मंतव्य के उपरांत मंत्री कोषांग में सम्मिलित कर्मियों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत भी मैंने नैतिकता के आधार पर यह निर्णय लिया है कि प्रोत्साहन राशि से संबंधित स्वीकृति आदेश रद्द करते हुए उक्त प्रोत्साहन राशि को स्वास्थ्य विभाग के अधीन अन्य जरूरतमंद कर्मियों को वितरित कर दिया जाए। तद संबंधी विभागीय आदेश संख्या 199/1 आज दिनांक 15/4/22 को निर्गत कर दिया गया है। देखिए, मैंने एक पत्र उसी दिन लिख दिया था प्रधान सचिव को, जब ये बातें आ रही थी तो हमने लिख दिया था कि नहीं, यदि ऐसा है, यदि हमारे आदरणीय राय जी ने ये सवाल उठाए हैं, तो चूंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ और एक सार्वजनिक जीवन जीता हूँ, तो इसलिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप में हमारे जैसे लोगों को नहीं फंसना चाहिए। और जबकि आपको हम स्पष्ट करें कि पैसा भी नहीं आया है, केवल जो है वो अनुमान किया है, एक एस्टिमेट बनाया। उसके उपरांत मैंने जब पत्र भेजा तो उस पर जो है विभाग ने एक आदेश निर्गत किया। मतलब मैंने जो पीत पत्र भेजा और मैंने पीत पत्र भेजकर ये इच्छा व्यक्त की कि जो मंत्री कोषांग को और जो हम मंत्री कोषांग के जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई करने वाली हमारी बहन बेचारी रो रही थी जिसको 10,000 रुपया मिलता है, वो बेचारी भी कोविड हो गई। ऐसी बहुत सारी हमारी बहन और सफाई कर्मी, और आप समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर करने वाला आदमी का कितना पैसा का ये होगा। तो जो खैर वो जो लोग थे, तो वो ये आदेश स्थगित कर दिया गया है कि अब मंत्री कोषांग में जो है 1 रुपया नहीं जाएगा। ये मैंने स्वतः जो है इस चीज को पीत पत्र के माध्यम से भेजकर ये विभाग ने आदेश निर्गत कर दिया। अब हमारा सवाल ये उठता है, हमारे आदरणीय सरजू राय जी, आज भी मैंने उनको जो है एक प्रोग्राम में हमको मिले थे, तो मैंने उनका पैर छू के प्रणाम किया और मैं ये करता रहूँगा।
राजनीति में मेरा ये मानना है कि राजनीति में वैचारिक मतांतर होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और मैं आदरणीय सरयू राय जी की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैंने उस दिन भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वो जितना मुझे मेरी अवगुण को दूर करने के लिए मुझे सद्गुण लाने का प्रयास करें, इसके लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और मैं ये बुरा नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक मुझे सीख भी दी है, कि हमको विभाग चलाने के लिए और क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो उनको आज भी पांव छू के प्रणाम किया है। आपके कई फोटोग्राफरों ने जमशेदपुर में फोटो भी लिया है, तो एक दो फोटोग्राफर चूक गए थे, तो कहा अरे भैया पूर्ण जो है फोटो, तो हमने कहा दोबारा ले लो, हम तो बैकवर्ड है, बनिया है, तो हमारा कोई प्रतिष्ठा नहीं है इतना बड़ा कि हम पैर नहीं छुएंगे, और बाप तुल्य आदमी, उम्रदराज आदमी है। लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है आप लोगों से कि आप उनसे ये जरूर पूछिए कि यदि आपने करोड़ रुपए की निकासी संबंधी एक राज्य के कैबिनेट मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो उनको ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि सरकार के किस बैंक खाते से किसके खाते में कितना निकासी हुआ है। और उस निकासी का, चलिए मान लीजिए मेरे खाते में आया होगा तो मैंने निकासी का कुछ उपयोग किया होगा तो ठीक है, वो तो मेरा निजी मामला होगा, लेकिन वो ये तो जरूर बता दें कि किस बैंक से किस बैंक को कितना रुपया किसके खाते में गया है। क्योंकि वो तो इतने जानकार हैं कि यदि आज वो इतने बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यदि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह चलाते ना, तो बहुत बड़ा एक गोपीचंद जासूस का तो हम लोग देखते थे टीवी में, और करमचंद करके एक नाटक चलता था, हम लोग देखते थे सीरियल, तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय जो है रॉ, सीबीआई और ये सब से भी बहुत ज्यादा जो है उनका जो है बाजार टाइट रहता है। और वो यदि सुचिता की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राजनीति में सुचिता तो होनी चाहिए, ये मैं उनका बहुत समर्थक हूं और सही कहते हैं। लेकिन सुचिता में पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद पर इंप्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। यदि सुचिता की बात है तो मंत्री का आवाज जो है उसके लिए वो इंटाइटल है नहीं, तो फिर मंत्री का आवाज क्यों वो ये कर रहे हैं? नैतिकता कहाँ गई? मतलब कड़ुआ कड़ुआ थू थू, मीठा मीठा आ, मतलब उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। अरे भैया, मतलब हम बैकवर्ड हैं, कमजोर हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जर मुसलसल सहते सहते पत्थर पर सिल पड़ जाएंगे, हम तो है मखदूल, हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे। मतलब इतना मत अत्याचार करो कि जो है विद्रोह की ज्वाला हो जाए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं उनके सम्मान में कुछ फालतू बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप कम से कम सवाल तो पूछिए। और सवाल ये भी पूछिए कि जब वो खाद्य मंत्री थे तो उन पर जो है अभी हाई कोर्ट में जो एक मामला दायर हुआ है, उन पर उनका क्या जवाब है? उनको ये भी जरा पूछिए कि भाई आपने जो है टाटा कंपनी का 3-3 4-4 बार जो है पानी जमा किया, वो पानी कहाँ ले जाके पी लिया है, वो भी तो पूछ लीजिए कि वो पानी का सदुपयोग कहाँ हुआ, जो बोतल में लेके गए थे तो वो कहाँ हुआ। उनसे ये भी तो सवाल पूछिए कि जब जमशेदपुर में मानगो में एक नए पुल को हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय राय जी, जिनको मानगो के लोगों ने माननीय विधायक और मंत्री बनाया, मेरे से झगड़ा उनका हो सकता है, मेरे से विरोध हो सकता है, लेकिन माननीय राय जी को मानगो के पुल से क्यों पेट में दर्द हो रहा है? वो सीधा प्रेस को कह रहे हैं कि ये तीसरा पुल बनेगा तो ये राज्य के राजस्व की हानि होगी। तो उनको मैं समझता हूं कि अटॉर्नी जनरल भी बनना चाहिए, वो पूरा देखना चाहिए पूरा कि राज्य का कहाँ पर क्या जो है गड़बड़ी हो रहा है। तो हमसे झगड़ा है, ठीक है, हमको तो रोज गाली भी देंगे, तो हम तो पिता तुल्य, हम थोड़ी गाली का बदला गाली देंगे, हमारा तो ऐसा संस्कार नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि यदि गाली भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ सुधार के लिए बोल रहे होंगे। मेरा नाम बन्ना गुप्ता है। जीवन में मैं संघर्ष करके आया हूँ, किसी की बदौलत नहीं आया हूँ, और कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे जो है अच्छे काम, बढ़िया काम करने से रोक सके। ये किसी में ये अविरल धारा है जो बहती रहेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। ये गलतफहमी है लोगों की कि बन्ना गुप्ता डर जाएगा। अरे ठीक है, बनिया है, लेकिन बकरी का बच्चा थोड़े है
कि कोई मेरा गला में रस्सा डालेगा और ले जाकर जेल में बंद कर देगा और हम बोलेंगे ओके, ऐसा होगा? चूंकि ये ऑफिसर सीक्रेट कोड का उल्लंघन किया गया है। आदरणीय राय जी यदि शुचिता की बात करते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास, अब मैं तो विभागीय मंत्री हूं और मेरा ये अधिकार है जो मैंने आपको क्रमांक और पत्रांक बताए हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि इनके पास जो पत्र वगैरह आए हैं ऑफिशियल, वो ऑफिशियल पत्र क्या इन्होंने आरटीआई से मंगाए थे या इन्होंने कैसे मंगाए, इनको कैसे पता चला? तो ये जो है ये सर्विस सीक्रेट कोड का उल्लंघन है और ये सर्विस सीक्रेट कोड में उल्लंघन को लेकर विभाग जो है आगे बढ़ेगा। आदरणीय रघुवर दास जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी पोती का जन्म दिवस था, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था, तो क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि यदि हम गाड़ी से जा रहे हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी का या किसी और पार्टी का यदि कोई आदमी को हृदयघात हो जाएगा तो क्या मैं उसको गाड़ी में बैठाकर तुरंत नहीं ले जाऊंगा? जब दीपक प्रकाश जी को हृदयघात हुआ तो हम अपनी गाड़ी अपने चलाकर बिना बॉडीगार्ड के पहुंचे थे ना जी। तो क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है कि आदमी जो है राजनीति के स्तर में जो है सामाजिक दायित्व को भूल जाए? ऐसा नहीं होता। सामाजिक दायित्व जो है, अब शिकार तो देखिए वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैंने कहा वो विद्वता में बड़े, पिता तुल्य और बुद्धिमान आदमी, उच्च जाति के भी, और मैं उनको चरण वंदना भी करता हूं और करता भी रहूंगा। अब ये अलग बात है कि हम उनका गोड़ छुएंगे, वो मूड़ी पकड़ के हमको ढकेल देंगे, तो ये उनकी मर्जी है। गलती, you do a mistake is not a mistake, you do not accept the mistake is the mistake, as the mistake that is the mistake। गलती जिस दिन बन्ना गुप्ता करेगा मजबूती के साथ कहेगा कि हाँ मैंने गलती किया है, मैं मर्द हूँ, पीठ पे वार नहीं करता हूँ, सामने लड़ता हूँ, और यही कारण है कि इतनी बार जेल गया, मार खाया, लेकिन कभी उफ से आ नहीं किया। इसलिए डर के जिस दिन जीना होगा उस दिन जो है बन्ना गुप्ता जो है परमात्मा को प्यारा होना मंजूर करेगा। आगे बात करते हैं मानगो के ज्वेलर पर फायरिंग के मामले में 3 युवकों की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो के पम्मी ज्वेलर्स के मालिक पर हुई फायरिंग के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। NH-33 पर हथियार लेकर किसी अपराध की तैयारी करते समय पकड़ाए तीनों अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा व एक जिंदा गोली भी बरामद कर ली है। जमशेदपुर के मानगो थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH-33 से 3 युवकों को पकड़ा, जिनमें मानगो टाई गुट्टू कावेरी रोड निवासी सुमित कुमार, ऋषु कुमार एवं बबलू मुर्मू उर्फ बाटुल शामिल है। सिटी एसपी के विजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़ाए तीनों युवकों की जांच के क्रम में उनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा व एक जिंदा गोली भी बरामद की। बाद में पूछताछ के दौरान तीनों ने विगत दिनों मानगो के पम्मी ज्वेलर्स के मालिक अनिल वर्मा पर गोली चालन की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पकड़ाए तीनों में ऋषु कुमार अनिल वर्मा का पड़ोसी है, जबकि गिरफ्तार सुमित कुमार और बबलू मुर्मू उर्फ बाटुल भी वहीं के रहने वाले हैं। सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि बीते 13 अप्रैल को अनिल वर्मा पर हमला किया था, जिसमें सुमित ने फायरिंग की थी। उन्होंने बताया कि तीनों ने आपसी विवाद को लेकर 1 माह पहले ही हत्या का प्लान बनाया था, जिसके लिए सुमित ने बिहार से 5,000 रुपए में देसी कट्टा खरीदा था। उन्होंने बताया कि तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। तो फायरिंग का घटना हुआ था मानगो में, पता होगा आप लोगों को। तो उसमें पीड़ित व्यक्ति है पिंटू उर्फ अमन करके, तो वो आके थाने में FIR दर्ज किए थे कि ऐसे ऐसे घटना हमारे साथ हुआ है। तो उसमें एक नेम एक्यूज थे ऋषि, जिनको पहचान लिया उन्होंने, बाकी 2 अज्ञात पे केस था। तो इसी के अनुसंधान के क्रम में DSP साहब और मानगो थाना प्रभारी विनय मिलके काफ़ी अच्छा काम किया और एक स्पेशल टीम इसके लिए तैयार किया गया। जाके फिर छापा मारने पे हमें कुछ CCTV फुटेज वगैरह जैसे भी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम फॉलो किए थे, तो उसमें हमें ये पता चला कि 3 लोग शामिल हैं। तो वहाँ पे छापा मारने पे 3 लोग मिले थे, उसमें एक सुमित था, एक बबलू था और एक ऋषु था।
तो इन तीनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया और तलाशी क्रम में इनके पास से जो फायरिंग में यूज़ किया गया था वो कट्टा मिल गया और जो कार्ट्रिज लाइव था वो भी बरामद हुआ है। तो इसमें एक FIR और दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट में और बाकी इन लोगों को फॉरवर्ड किया जा रहा है। और हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी ऐसे खबर मिले या कुछ अप्रिय घटना होने का कुछ खबर मिलता है तो तुरंत खबर करें। आपका नाम पता एकदम गुप्त रखा जाएगा और एकदम उसमें निश्चित रहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी आपका मेंटेन किया जाएगा और जमशेदपुर पुलिस को आपको बेहतर सेवा करने के लिए आप सहयोग करें। फायरिंग किया था सुमित, हथियार ये लोग लाए थे बिहार से। कारण क्या? इनका पहले से कुछ आपस में विवाद था, जो पिंटू का भतीजा है उसका और इनका नहीं बनता था, तो पहले कुछ आपसी विवाद को लेके उसमें फायरिंग किया गया। ये बहुत अच्छा काम किया, ये करीब केस हो के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। आइए बात करते हैं शुक्रवार को जमशेदपुर में बंगाल क्लब के शुरू हुए शताब्दी समारोह की। जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब का शताब्दी समारोह शुक्रवार को आरंभ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ विधायक सरयू राय व मंगल कालिंदी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की विधिवत शुरुआत कराई। उद्घाटन समारोह में क्लब के पदाधिकारी व बंगाली समाज के अनेक गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब शुक्रवार 15 अप्रैल पोइला बैसाख के दिन अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1923 में पोइला बैसाख के दिन ही बंगाल क्लब की स्थापना हुई थी। बंगाल क्लब ने अपना शताब्दी वर्ष उल्लास पूर्वक मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत क्लब की ओर से पूरे वर्ष विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शुक्रवार को क्लब के शताब्दी समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विशिष्ट अतिथि विधायक सरयू राय व विधायक मंगल कालिंदी की उपस्थिति में समारोह का उद्घाटन किया। इनके अलावा क्लब के अध्यक्ष तापस मिश्रा, क्लब के सेक्रेटरी और क्लब के अन्य सदस्यों समेत बंगाली समाज के अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति भी उपस्थित रहे। समारोह में मंत्री बन्ना गुप्ता ने बंगाल क्लब के नए भवन व बैंक्वेट हॉल का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में सभी बांग्ला भाषियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बंगाल क्लब की 100वीं वर्षगांठ पर उसे नया रूप दिए जाने पर बधाई देते हुए क्लब को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। बांग्ला नववर्ष आमी প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এটাই আমি কামনা করছি। और बहुत धन्यवाद देने आए हैं बंगाल क्लब के सभी लोगों के प्रति कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है, इतना सम्मान दिया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनके साथ, चूँकि मैं स्थानीय उनका जनप्रतिनिधि भी हूं, यदि उनके समाज के लोगों को कहीं कोई हमारे लायक जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम मदद भी करेंगे। वहीं जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने इस अवसर पर बंगाल क्लब में हुई नई साज सज्जा की प्रशंसा करते हुए क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ अपनी संबंधों की चर्चा की। सर्च करते हैं तो बहुत सुंदर तस्वीर आती है उसमें, और इस क्लब में क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ क्या होता है, क्या हो सकता है, इन सारी चीजों का गुणगान भरा पड़ा है। प्रतिष्ठित क्लब है, 100 साल पूरा करना किसी भी संगठन के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है और निर्बाध रूप से ये क्लब अपना 100 साल पूरा कर रहा है। इससे पता चलता है कि इस क्लब के साथ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।